गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको एक सेट बतलाऊंगा आज, जो आपको विशेष रूप से रेलवे की परीक्षा में, एनटीपीसी हो, टेक्निकल हो या एएलपी की परीक्षा हो, उनमें विशेष रूप से काम देगा। उसके अतिरिक्त एसएससी की परीक्षा में काम देगा, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेन हो, सीएचएसएल, एमटीएस, दारोगा की परीक्षा रहे, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन काम दे देगा, आपको शिक्षक भर्ती में काम देगा। एक एक करके सीखते हैं अब इसमें। ये पहला जो एक क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, यह एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 31 से 63, यानी 31 को दुगना किए तो 62 आया, एक जोड़ दिए। 63 से 124 दुगना करेंगे 126, दो घटा दिए। 124 से 251 दुगना आप करेंगे तो 248, तीन जोड़ देंगे। तो एक पैटर्न देखिए बन रहा है। हम दुगना करते जा रहे हैं, +1 -2 +3, तो इस पर -4 होगा। 251 को दुगना करेंगे 502 होगा, 502 में 4 घटा देंगे तो 498 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये फिर नंबर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया। इसमें पहला पेयर में जो रिलेशन है वो दूसरे में भी आएगा। 46 को आधा करते हैं तो 23 आएगा। ये 46 है, उसको हमने आधा किया, 23 आया, और 23 में एक घटा दिया तो 22 है। 78 को जब आप आधा करेंगे तो 39 आएगा, उसमें एक कम कर देंगे तो ये 38 होगा। ये आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपका लेटर और नंबर का मिला हुआ सीरीज है। कभी भी लेटर और नंबर का मिला सीरीज रहे, हमेशा लेटर्स पहले पढ़िएगा। कारण है लेटर्स लिमिटेड 26, पैटर्न लिमिटेड होगा। जैसे अल्फाबेट में इसका पोजीशन 20, ये होता है 3 बढ़ेगा 23, ये 3 बढ़ेगा 26, 3 बढ़ेगा तो सी आ जाएगा यहाँ, फिर 3 बढ़ा तो ये 6 नंबर आ गया, तो यहाँ 3 आ जाता है आपका, जो सी है। सी ऑप्शन इन दोनों में, ये दोनों गया। अब इसके अलावा नंबर्स जब आप पढ़ेंगे तो चाहे तो लेटर से रिलेट करेंगे आप, या इंडिपेंडेंटली। देखिए इंडिपेंडेंटली था, 4 कम है, 4 कम है, 4 कम होगा, ये 4 कम होगा तो 0, यहाँ 4 हो जाएगा। तो आंसर सी 4, ऑप्शन नंबर सी। PQR, एक समूह में 6 लड़कियां PQRSTU हैं। प्रत्येक कोई एक कार चलाती हैं, C1 C2 C3 C4। तो यहाँ पर लड़कियां हैं PQRSTU, और गाड़ी जो चलाती है ये लोग, ये 1 2 3 4 5 6 करते हुए गाड़ी चलाती है। ये दिया हुआ है आपका, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। P सम संख्या वाली कार नहीं चलाती है। अब देखिए कैसे इसको यूज करेंगे आप, एक रीडिंग में काम कैसे करते हैं वो सीखिए। P जो है सम संख्या वाली कार नहीं चलाएगी, तो 2 4 और 6 मना कर दीजिए। फिर दिया हुआ है S C4 कार चलाती है, S का कहना है मैं C4 चलाती हूँ, ये टिक कर दीजिए। बाकी कार नहीं चलाएगी, ये मना कर दीजिए। जब 4 नंबर गाड़ी ये चलाएगी तो बाकी लड़कियां नहीं चलाएंगी, ये कैंसिल कर दीजिए। C5 कार R या U चलाती है, ये 5 नंबर की गाड़ी चाहे तो R चलाएगी चाहे U चलाएगी, यानी बाकी लड़कियां नहीं चलाएंगी, ये कैंसिल कर दीजिए आप। इसके बाद दिया हुआ है Q C1 कार चलाती है, Q ने कहा मैं 1 चलाऊंगी, ये 1 चलाएगी तो बाकी लोग 1 नहीं चलाएंगे, ये 1 जब चलाएगी तो देखिए बाकी का 1 मना हो गया। इस स्टेज पर P के लिए 5 गाड़ी मना है, तो P कार नंबर 3 चलाती है। 3 जब ये चलाएगी तो ये आपका मना हो गया यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में है T C2 कार नहीं चलाती है, T ने कहा मैं C2 नहीं चलाऊंगी, ये 5 मना हो गया, तो C6 हो जाएगा। 6 अगर इसको मिलेगा तो बाकी ये मना हो गया। इंफॉर्मेशन समाप्त। अब क्वेश्चन है P और T क्रमशः कौन सा कार चलाती है। तो P जो है वह कार नंबर 3 चलाती है, और T जो है वह कार नंबर 6 चलाती है। तो C3 और C6, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक निश्चित कोर्ट में अमन इज लुकिंग स्मार्ट का कोड है, स्मार्ट इज यंग और यंग आर बॉयज, ये कोड दिया हुआ है।
ऐसे क्वेश्चन में ऊपर पढ़िएगा नहीं, सीधे क्वेश्चन पर आइएगा। इसमें कहा गया यंग का कोड क्या है बतलाओ। आप यंग देखिए कहाँ कहाँ है। यंग है स्मार्ट इज यंग, एक यहाँ मिलता है और यहाँ भी मिलता है यंग आर बॉयज, यानी दोनों वाक्य में यंग है। इसका ये अर्थ हो गया कि दोनों वाक्य का जो कॉमन चीज होगा, देखिए दोनों में एच टी एस टी कॉमन है, टी ए एल के कॉमन नहीं था, तो एच टी कॉमन है, वो यंग का कोड हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एल पी का पिता है, ये एल जो है मेल है, ये पी का पिता है। आर पी की बहन है, आर फीमेल है, ये पी की बहन है। एस आर का एकमात्र पुत्र है, एस मेल है, ये आर का एकमात्र पुत्र है। एल और वी को केवल एक पुत्री है, सोचिए एल है, उसकी पत्नी चलो मान लो वी होती, ये पता नहीं चला लेकिन चलो वी भी है, और एल को पुत्री सिर्फ एक है, वो नाम आर है, तो निश्चित रूप से ये भी तो ये इसकी बहन है, तो निश्चित रूप से ये मेल होगा, पी हो जाएगा मेल। क्वेश्चन है पी एस से कैसे संबंधित है। एस की माँ है और ये माँ के भाई हैं, मामा हैं, तो पी एस का मामा होगा, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा, ये एस का मामा हो जाएगा। इसमें कहा गया कि आप जो रिलेशन पेन का क्यू डी ओ से है, तो पी का क्यू, एन का ओ, डी ई का उल्टा है डी, यानी ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो कौन सा पेयर है जो उसी तरह से शो करेगा। तो ये पी का -1 हो गया, एस का टी +1 है, आई का जे भी +1 है, टी का यू +1 है, ये कैंसिल, जे का के +1, ए का -1 और पी का क्यू, ये आपका ऑप्शन मिल रहा है। ए का पीछे का अक्षर आपका जेड होगा, देखिए जे ए पी, तो जे का नेक्स्ट हो जाएगा के और पी का हो जाएगा क्यू, ये माइनस चलेगा, यहाँ -1 होगा, तो ये होगा जेड। तो आंसर ये पेयर आपका तालमेल बैठा रहा था। 5 मेज एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जरूरी नहीं कि यही क्रम है। T3 T4 के तुरंत नीचे है, तो T3 T4 के तुरंत नीचे है। T2 और T3 के बीच केवल 5 है, ऐसे बनेगा, देखिए T2 और T3 के बीच केवल 5 है। T3 ऊपर से दूसरे नंबर पर है, ये पहला और ये दूसरा, दूसरे पर नहीं है, T3 ऊपर से दूसरे पर नहीं है, यानी यहां पर एक ऊपर और जाएगा तो पहला दूसरा तीसरा, यहां 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है T1 और T3 के बीच कौन सा मेज है, तो T1 और T3 के बीच में T4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नीचे जब आपका मिरर होता है तो यानी ये वाटर इमेज कॉन्सेप्ट होगा। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर एक ऊपर का चीज नीचे और हर एक नीचे का चीज ऊपर होगा। कॉन्सेप्ट है टॉप बॉटम बनता है और बॉटम टॉप बनता है। अब सोचिए आप इससे देखिए, ये वाला जो फिगर है ऐसे ऊपर, ये ऊपर काला है, ये नीचे काला हो जाएगा और ये पोर्शन यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी आपके आंसर में ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा आपका, यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऊपर काला था, ये नीचे तरफ काला होगा। इस केस में ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। इन दोनों में अगर देखें तो दोनों में एक ही जैसा बाकी सब फिगर है, नहीं, इसमें और इसमें अंतर है। अब यहाँ देखिए, इसमें ऊपर का चीज नीचे बायां दाएं में नहीं परिवर्तन, इन दोनों का मुंह एक जैसे तरफ में, काला काला एक तरफ में है, यहाँ भी काला काला एक तरफ में है, यहाँ पर एक में नहीं है, ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसलिए ना थोड़ा एलिमिनेट करके, छांट करके आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। रवि उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलता है, यहां से चला उत्तर में 18, वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, ये मुड़ के 25 गया, पुनः बाईं ओर मुड़ा इधर और 18 + 1 19 चला, अंत में दाईं ओर मुड़ करके इधर 27 चला। रवि ने कितनी दूरी तय की है, यानी इसमें जोड़ देना है सीधे, 18 25 19 और 27, ये जोड़कर सीधे काम करना है। 8 5 13 9 22 7 29, 2 बच गया, 2 1 3 2 5 1 6 और 2 8,
आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 का ये 6 गुना है, ये 4 गुना है। यहाँ पर देखिए ये 6 गुना है, ये 4 गुना है, तो यहाँ पर ये नंबर 4 गुना होगा आपका 27 का, यहाँ 6 गुना हो जाए, आंसर हो गया 27, 27। फिर आपके पास लेटर और नंबर का चीज आया। पहले आपको बताया लेटर नंबर में हमेशा लेटर्स पहले पढ़ना। 10 जे का वैल्यू देखिए 10, ये 13, 3 13, 3 16, 3 19, 3 22, यानी शुरुआत वी से हो रहा है। वी से शुरुआत हो रहा है तो आपका ये सब हटा दीजिए। इसके बाद आपके पास आ रहा था 18, ये 3 घट गया 15, 12, ये आपका आई है 9, इसमें 3 घटेगा 6, एफ हो जाए। वी के बाद एफ आ रहा था, एफ भी आपका यहाँ मिल रहा था, दोनों में है। यहाँ देखिए नंबर आइएगा 13, ये 27, ये 55, ये 111। तो पैटर्न क्या है, दुगना करके एक जोड़ रहे हैं, दुगना करके एक जोड़ रहे हैं, दुगना करके एक जोड़ रहे हैं। दुगना करेंगे 222 और एक जोड़ेंगे 223। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। एक कोड में वायलेंट को ZMSHIRX लिखते हैं। अल्फाबेट में इनका पोजीशन है 22, 9, 15, 12, ये 5, ये आपका 14 और ये 20। और इनका पोजीशन आपका जो है ना, ये 22, आपका 26, ये आपका 13, ये 19, ये हो गया आपका 8 और ये रहा आपका 9, ये 14, 4, 18 है, ये 24। तो अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न आपका तैयार हो गया। वो क्या पैटर्न बना, 22 से 26 +4 +4 +4, ये बीच में -4, ये फिर +4 +4 और +4। तो बीच का अक्षर केवल -4 है, बाकी सब +4 है। तो जब हम कॉर्डियल की बात करते हैं, बीच का अक्षर को सिर्फ -4 करेंगे तो ये 30 हो गया, 30 में 4 घट गया 26, यानी बीच का अक्षर Z चाहिए, सब में Z था। ये +4 +4 आपको चाहिए था। तो 3 और 4 7, 15 4 19, 18 4 22, यहाँ पर 9 और 4 13, 1 4 5, 12 4 16। तो MEP चाहिए लास्ट में आपका, MEP लास्ट में इसमें था GSP, ZMEP। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। जो रिलेशन IOP का MKR से है, LRD का किससे होगा बतलाओ। ये 9, 4 बढ़ गया 13, तो ये 12, 4 बढ़ेगा 16, ये P हो जाएगा। ये 15, ये 11, 4 घट गया 18 में आपका, यहाँ पर चलेंगे तो देखिए 15 से 11, 4 कम है, 18 में 4 कमेगा तो 14 होगा। P के बाद N आएगा और एक ही ऑप्शन P से था, आगे जाने का जरूरत ही नहीं था, आप ऐसे ही उत्तर यहाँ पर दे देते। ये आपका 16 में 2 बढ़ गया 18, तो 4 में 2 बढ़ेगा 6। एक 144, 6, 8 और 3। ए ऑप्शन में यहाँ भाग है, यहाँ इक्वल है, यहाँ गुना, इधर बराबर 24, ये भी 24। यही आपका सेट हो गया, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। जेके का रिलेशन PQ से, ये 10, ये 17, ये ऑपोजिट वाला है, ये 11, ये 16, ये ऑपोजिट वाला है। तो उस केस में ऑपोजिट आपका मेल खाना चाहिए फर्स्ट का लास्ट से, ये ध्यान रखिएगा, इधर का इससे लास्ट से। तो यहाँ पर ये फर्स्ट में है 19, ये लास्ट में है 8, इनका जोड़ 27, 10 17 27, ये आपका है 7, ये है 20, इसका जोड़ 27, ये 27 हो गया। जिन दो अक्षरों का जोड़ 27 आता है उन्हें ऑपोजिट पेयर भी हम लोग कहते हैं, उन्हें ना हम लोग ऑपोजिट पेयर कहते हैं। तो ये आपका ऑपोजिट पेयर का एग्जाम्पल था। ऑपोजिट पेयर क्यों कहते हैं, देखिए ABCDEFGHIJKLM, उल्टा चलिए NOPQRSTUVWXYZ,
तो यहाँ पर देखिए ना, आपका K और P ऑपोजिट था, ये ऑपोजिट पेयर है, J और Q ऑपोजिट पेयर है। तो आंसर में अभी हम S के साथ H ले गए थे, S के साथ H था और G के साथ D था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर आपका लेटर और नंबर का मिला हुआ है। हम लेटर्स पहले पढ़ेंगे। 7, 4 11, 4 15, 4 19, 4 23। 23 का मतलब W से शुरू हो रहा है, बी वाला ऑप्शन कैंसिल कीजिए। यह है आपका, इसकी बात करें 18, यहाँ 6 बढ़ा 24, 6 बढ़ा 30, फिर 6 4 10, फिर 6 बढ़ेगा तो ये 16 होगा P। W के साथ P आएगा, ये भी कैंसिल, बच गया ये। अब हम लोग के पास जरूरत नहीं है, आंसर टिक कर देंगे, लेकिन ये था क्या, 18 7 जोड़कर 25, 24 11 35, आपका ये 30 आपका है, इसको 30 भी कहेंगे, 4 भी कहेंगे, 4 और 15 जोड़कर 19, 19 और 10 29, 23 और 16 जोड़ेंगे ये 39। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जो आपका विकल्प में संबंध दिखता है इंडोर शतरंज है, तो उस केस में आपका आउटडोर लूडो तो है नहीं, ये इंडोर टेबल टेनिस है, स्केटिंग तो बाहर होता है, क्रिकेट भी बाहर होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर था। वाटर इमेज ऊपर नीचे होता है, जब आईना दाएं बाएं होता है तो यहां मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट यह होता है कि हर एक लेफ्ट का चीज राइट नजर आएगा और हर एक राइट का चीज लेफ्ट दिखाई देगा। तो ये जो आपका ऐसे फिगर है, ये ट्रायंगल, ये दाहिने तरफ में दिखना चाहिए, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट आपका राइट एंगल इस तरह से, तो ये दाहिने तरफ में दिखना चाहिए, इसमें है दाहिने तरफ में, इसमें नहीं है, इसमें भी आपका है, इसमें भी है, ये रहेगा आपका। इसके बाद देखिए ये वाला जो दोनों है ना बीच का फिगर, ये डायगनली बदलेगा, जब आपका बाएं दाएं पलटेगा तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, इस केस में इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी आपका है, यहाँ भी है, ये दोनों फिगर एक ही जैसा है। तो जब दोनों फिगर आपका एक ही जैसा होता है किसी क्वेश्चन में और आंसर वही जा रहा है, तो ऑप्शन के सीरियल में जो पहले आपका होगा आप वही उत्तर दीजिए, जो पहले सीरियल में आएगा आंसर वही दे दीजिए। यहां पर कहता है कि अगर हम प्लस और भाग के चिन्ह को बदलेंगे तो कौन सा उसमें सेट नहीं होगा, आप बतला देना। ए ऑप्शन को देखिए, चेक करें, 14 13 11 32 22, प्लस को बदल देना है आपको भाग से, तो यहां पर आ जाएगा आपका प्लस और ये माइनस रहेगा, गुना रहेगा, यहां हो जाएगा भाग। यूज जब करेंगे तो बॉडमास से काम करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 22 और 11 गुना होगा, ये 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 बचेगा आपका, ये बचेगा 16, इतना दूर का पोर्शन मिलकर 16 आया, तो ये 14 प्लस 13 माइनस 16, यहाँ पर आपका ये वाला चिन्ह जो है वो बदल गया था और ये बराबर हुआ 27 में 16 कट गया 11, तो सही हो गया, ये सही हो गया। कहा गया था कौन सही नहीं है बतला देना। अब यहां पर से हम इसको भाग दे देते हैं और प्लस यहां पर इसको प्लस कर देते, तो 16 भाग 24 गुना 3, तो 3 से इसको अगर देंगे तो 8 और ये 2 बचेगा, इतना का रिजल्ट जो आपका है, देखिए 16 भाग 24 और ये गुना 3 है, ये 8 बार जाएगा, ये आपका 248/24, ये पूरा 2 है, 15 2 17 में 16 कट गया 1, ये भी एकदम सही था। इस केस में यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ पर आप भाग देंगे, तो 63 को 7 से भाग देंगे 9, 9 गुना 5 45, 45 और 11 56, 56 में 14 कटेगा 42, ये भी एकदम सही है। अब तो हम ऐसे भी टिक कर देंगे क्योंकि 3 ऑप्शन आपका सही आ गया, एक नहीं आना था, लेकिन करके चेक करके देखते हैं, ये प्लस है, ये भाग लग, तो यहाँ पर आपका चेंज कर दिए, 9 भाग 4 गुना 16, तो ये हो जाएगा आपका 9 को 4 से भाग देंगे, 16 से गुना करेंगे, ये 36, इतना दूर का पोर्शन का वैल्यू 36 है, 15 और 36 जोड़ेंगे आप तो 51 होगा, 2 घटाएंगे तो 49 होगा, यहाँ 47 है, ये आपका सही नहीं है और आंसर आपको सही नहीं वाले को देना था, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। रमेश 120 डिग्री दक्षिणावर्त
देखिए, अगर आप दक्षिणावर्त चलें उसको प्लस करें, और जब वामावर्त चलेंगे तो माइनस करेंगे। अगर इस तरह से ना एंगल आपको मुड़ने के लिए कहेगा तो ये तरीका चलिए। 120 प्लस में है, 340 माइनस में है, 193 आपका फिर माइनस में चला जाएगा। या ध्यान रखिएगा, फिर आपका 193 जो है वो फिर माइनस में आ जाएगा आपका। 320 दक्षिणावर्त है, प्लस में जाएगा। अब इस केस में आप इसको बैलेंस कीजिए, ये -20 रह गया, ये इसको बैलेंस कीजिए, ये +100 रहा और -193, यानी -93 आपका रिजल्ट रहा। कहता है कि चेहरा उधर मान लो शुरू में ऐसे था, आरंभ, ये आरंभ है, और 93 माइनस है, तो इधर 90 फिर 3 यहां। अब उसका चेहरा यहां है अंत में, ये अंत में चेहरा यहां है, और ये दिया हुआ है दक्षिण में है। अब सोचिए, ये वाला डायरेक्शन आपका दिया हुआ है कि ये तो साउथ में है, ऑपोजिट हो जाएगा नॉर्थ, इस तरफ से आएगा ईस्ट और ये वेस्ट। तो शुरू में इसका चेहरा नॉर्थ और वेस्ट के बीच पड़ेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पश्चिम। एक घन के दो सतह पर नीला रंग है, चलो यहां नीला और यहां नीला कहीं डाल देते हैं, दो सतह, पड़ोसी हो, विपरीत नहीं जाना है। नीला का दो विपरीत सतह पर काला, इस नीला का काला, इस नीला का भी काला, ये विपरीत पर काला। शेष दो सतह पर हरा, यहां हरा, यहां हरा। इसे 216 घन में बांटेंगे, x का वैल्यू 6। बिना रंगा घन कितना है बतला दो। देखिए, आप बिना रंगा घन जब हम चलेंगे तो रंग नाम का चीज हटाएंगे, ये दोनों हटेगा, 6 में से 2 हटेगा, यहाँ भी दोनों हटेगा, फिर 6 में से दोनों रंग हटेगा, यहाँ भी 6 7 में से फिर दोनों रंग हटेगा। तो आंसर रहेगा 4 गुना 4 गुना 4 64, 64। ये आपका आंसर होगा। ये सीरीज आपका एक आया लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में फिर आपका अल्फाबेट में जो नंबर है उसके हिसाब से चलिए, 7, 14, 21, इस बार 28 आएगा, और ये फिर 28 का मतलब 2 नंबर होगा, और ये 9, 2 का मतलब 20 से शुरू हो रहा है, 20 से आपका यही 2 ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं, ये 16, ये आपका 7, ये जा रहा है, यहाँ 16 था, ये 7 था, ये 24 है आपका। अब यहाँ पर आपको जाना, 16 में 9 घट गया, 7 में 9 घटेगा तो -2, 7 को हम 33 भी बोलेंगे, 9 घटेगा तो 24, 24 में 9 घटेगा तो 15, 9 घटेगा तो 6, 15 का मतलब ओ आना चाहिए, पी के बाद ओ, इसी ऑप्शन में है, आप इसको टिक कर दीजिए। केजी का रिलेशन एनई से है, उसी तरह का आरओ का रिलेशन किससे होगा, ये आपसे पूछा गया। ये 11, ये 14, ये 7, ये 5, तो ये 18 में 3 बढ़ेगा 21 होगा, और ये 2 कम होगा, 15 में 2 कम होगा 13 होगा। आंसर यूएम। इकतीस, 11, 14, 16, 19, 76। यदि P का अर्थ है गुना, P है आपका 19 और 76 के बीच, और नहीं है P। Q का अर्थ है भाग, Q है आपका 16 और 19 के बीच। फिर है R का अर्थ है जोड़, R 31 और 11 के बीच में है, और R आपका एक और है 14 और 16 के बीच में है। अब बच गया आपका S, S एक ही जगह बच रहा है, वो माइनस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन को सॉल्व करें। 16 को 19 से भाग देंगे, बाद में 76 से गुना करेंगे, ये वैल्यू होगा आपका 64। तो इतना दूर का पोर्शन जो रहा वो वैल्यू आ गया 64। अब तो जोड़ घटाव आपको केवल करना है, 31 है, 11 जोड़ना है, 14 घटा देना है, तो ये -3 हो गया। 31 में 23 घट गया तो 28 बचा, 28 और 64 जोड़ दीजिएगा, ये 92 आपका आंसर था।
6 लड़कियां जीवन जीतू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं, ऐसे दिया हुआ है आपका। जीवन G3 के विपरीत बैठी है, तो ये अगर जीवन है तो ये G3 है। G2 G3 के तुरंत बाएं है, G3 के बायां इधर काउंट होगा, ये G2 है। फिर कहा गया G5 G6 के विपरीत बैठी है, तो एक जगह G5 एक जगह G6 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो जगह होगा वह G4 को मिलना है। G4 G5 के तुरंत दाएं बैठी है, तो ये G5 उसके तुरंत दाएं G4 हो गया। G5 के तुरंत बाएं कौन है, इसके तुरंत बाएं इस तरफ काउंट होगा, आंसर G3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 12 48 240 1440, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, ये 6 गुना है, तो अगला वाला 7 गुना होगा। 7 गुना 4 28, 2 बचा, 28 2 30, 3 बचा, यानी 10080, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आंसर। जो रिलेशन LQPM/TI का है वही रिलेशन आपका किस ग्रुप में है बतलाओ। अल्फाबेट का नंबर लिख लेना, 12 4 16 4 20, ये 13 17, 4 घटेगा 13, 4 घटेगा 9। तो ऐसा रिलेशन चाहिए, फर्स्ट वाले में +4 और सेकंड वाले में -4। 14 4 18 4 22, ये +4, ये आपका डी को हम 30 भी कहेंगे, 4 भी है 30 भी है, 30 में 4 घट गया 26, 4 घट गया 22, ये पहला ही वाला तालमेल बैठ गया, आंसर दे दीजिए, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। तो आपका जो ना आपके पास जो ऐसे पेयर था, इधर वाले में हर एक का फर्स्ट में जो चल रहा था वह +4 था, और इसमें आपका जो जा रहा था वो -4 आपका चल रहा था। इधर वाले में -4 है, इधर वाले में +4 है। यहां पर 2 आइडेंटिकल है, ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर चढ़ेगा, यहां भी एकदम जैसा मेन फिगर वैसा फोल्ड करेंगे ऊपर आ जाएगा। इस केस में भी आप फोल्ड करके चलिएगा तो ये पोर्शन इसके ऊपर में 2 पार्ट रहना चाहिए, दोनों आइडेंटिकल। ये 4 पार्ट है, वो 3 पार्ट है, वो 4 पार्ट है, आंसर यही। यहां पर फोल्ड करके आइडेंटिकल की बात नहीं करनी थी, 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, बस इतना ही सोचना था आपको। इसमें कहा गया कि अलग कौन है बतलाओ पेयर में, ये 10, ये 11, ये 14, ये 13, एक कम गया यहाँ, ये 3, ये 2, एक कम गया, ये 24, ये 23, सब में एक एक कम रहा था, यहाँ प्लस हो रहा था। इसको भी चेक करें, 26 25 -1, ये आपका 16 और 15, ये भी आपका माइनस था, ये भी माइनस था, ये 6 और 5 माइनस है, ये 17 16। इस केस में अंतर यहाँ आ गया था, जे के बाद के है, एन से पीछे का एम है, जी से पीछे का बी है, एक्स के पीछे का डब्ल्यू है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको रेलवे की परीक्षा में काम देगा। ऐसे ही हम लोग आगे और सेट देते चलेंगे, रीजनिंग का, मैथ का, इस तरह का, जीके का, इन सब का सेट मिलेगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।